हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम एवरेज औसत का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। और मैंने बताया था जैसा कि पहले पार्ट में कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो शारदा पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, SD यादव की उस बुक से मैं करा रहा हूँ। तो जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहला पार्ट पढ़ ले। और पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद उम्मीद है कि आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ और करते हैं आगे के क्वेश्चन। तो ये मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, तो पहला पार्ट देख लेना, कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। मैंने बेस बताया था, बेस था हमारा वही कि संख्याएं होंगी, औसत होगा और कुल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है m संख्याओं का औसत n है, n स्क्वायर है। m संख्याओं का औसत क्या है, n स्क्वायर है। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, n स्क्वायर है। ठीक है, और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। n संख्याओं का औसत क्या है, m स्क्वायर है। तो मुझसे पूछा है m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि जो कुल होता है, ठीक है, जो कुल होता है वो संख्या और औसत का मल्टीपल होता है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे एम एन स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एन एम स्क्वायर। तो यहाँ से हमसे जो पूछा है एम प्लस एन का औसत पूछा है, औसत निकालना है तो योग को कुल को हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा संख्या से। तो इसे जब मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा एम एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जब मैं एम एन कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे एम एन कॉमन चला गया तो यहाँ बचा एन, और यहाँ से एक एन चला गया और एक एम चला गया तो यहाँ बच गया एक एम। बटे में हमारा क्या है, एम प्लस एन। ये कट गया तो हमारा औसत क्या आ गया, एम एन आ गया। क्या आ गया हमारा औसत, एम एन हमारा औसत आ गया। चलिए समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, बी। इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सही आंसर हो गया। कह रहा है 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। ठीक है, मैंने कल भी बताया था, पिछले पार्ट में बताया था, जिसने नहीं देखा वो देख लेना कि जब समान अंतर हो तो मध्य की संख्या को औसत कहते हैं। तो औसत मेरा दिया है 25। ये क्या है, ये औसत है। और एक और बात है कि ये क्या है, एक विषम संख्या है, जबकि मेरे पास क्या है, सम संख्याओं का औसत पूछा है, औसत दिया हुआ है। तो ये बीच में कब होगा, मध्य में कब होगा, जब 3 संख्या इसके इधर होंगी और 3 इसके इधर होंगी, क्योंकि टोटल कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं। तो 25 से अगली सम संख्या हो जाएंगी 26, 28 और 30। ठीक है, और 25 से पहले सम संख्या हो जाएंगी 24, 22 और 20। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी, 30 है, और सबसे छोटी कितनी है, 20 है। इन दोनों का अंतर पूछा है तो कितना आ जाएगा, 10। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। समझ में आ गया। जो बेसिक मेथड था वो मैंने पिछले पार्ट में बता दिया है, एक बार जाके देख लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कि 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली बाद की 3 के योग के 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ से हम जब निकालेंगे, यहाँ से करेंगे संख्या, औसत और कुल। तो 4 संख्याएं हैं मेरी। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, 60 औसत है इनका, 4 संख्याएं हैं, टोटल कितना आ जाएगा, 240। अब वो कह रहा है पहली बाकी 4, बाकी 4 कौन सी हो जाएंगे, एक काम करते हैं ABCD करके लेते हैं। मान लेते हैं पहली ए है, बाकी 4 बचेंगी बी, 3 जो बचेंगी सी और डी। ठीक है, पहली बात की तीनों के योग की 1/4 है। ठीक है, तो तीनों के योग की या का वाला हमेशा कहाँ होता है, नीचे होता है। तो किसकी है, 1/4 है। ठीक है, इसकी तीनों के योग की, और इसका कितना हो जाएगा योग, 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे योग हमें दिया है कितना, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। और यहाँ पे योग दिया है हमें कितना, 240। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। मुझसे पूछा है कि उनमें पहली संख्या कितनी है। तो पहली संख्या क्या है हमारी, 1 है। मल्टीप्लाई कर देंगे एक पॉइंट की वैल्यू से तो कितना आ जाएगा, 48। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, अभी कराया था ऊपर, फिर से देख लेते हैं कि एक्स संख्याओं का औसत y है। थोड़ा चलो जूम कर देता हूँ। x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है। तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा, हमें बताना। तो मान लेते हैं x संख्याओं का औसत कितना है, y है। ठीक है, और y संख्याओं का औसत कितना है, x है। तो यहाँ पे जो कुल हो जाएगा वो एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। हमसे पूछा है कुल संख्याओं का, सभी संख्याएं कितनी होगी हमारी, सभी संख्याएं, इन दोनों को मिला के सभी संख्या हो जाएंगी एक्स प्लस वाई। ठीक है, और इनका कुल कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा इनका एक्स वाई प्लस एक्स वाई, क्या हो जाएगा, 2xy। ठीक है, तो जब मैं
एक्स प्लस वाई को से 2xy को डिवाइड करूँगा तो मुझे औसत मिल जाएगा, ठीक है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये इनका औसत हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? क्यों? क्योंकि औसत बराबर जो होता है, औसत बराबर जो होता है वो होता है कुल बटे संख्या, कुल बटे संख्या, कुल उनका योग बटे जितनी हमारी संख्या है उन संख्याओं से डिवाइड। ठीक है, समझ गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15वां क्वेश्चन है, कह रहा है तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी से दुगनी और दूसरी संख्या तीसरे से दुगनी है, तो पहली संख्या क्या होगी? चलिए, कह रहा था तीन संख्याओं का औसत कितना है, 154 है। टोटल करेंगे तो 4 तिया 12, 15 तिया 45 और 1 46। अब यहाँ पे तीन संख्या थी, मान लेते हैं ए बी और सी मेरे पास कोई संख्या है। कह रहा है पहली संख्या दूसरी से दुगनी, पहली संख्या दूसरी से क्या है, दुगनी है। फिर कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है। तो मैं मान लेता हूँ इसको एक, इसकी दुगनी हो जाएगी 2, इसकी दुगनी हो जाएगी 4। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। 7 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 462। 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 742, 742। तो पूछा है पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या क्या है हमारी, ये है। मल्टीप्लाई कर देंगे 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 264 इस क्वेश्चन का, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बट कर लेते हैं। चलो, कह रहे हैं तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी तथा तीसरी की आधी है। यदि उन सभी का औसत 56 हो तो वे क्रमागत संख्याएं निम्न क्या हैं? ठीक है, निम्न क्या हैं, कौन सी संख्याएं हैं, हमें ये बताना है। चलिए देखते हैं। तीन संख्याएं हैं, तीन संख्या में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। ठीक है, कर लेते हैं। मान लेते हैं तीन संख्याएं हैं ए बी और सी। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। ठीक है, और तथा तीसरी की आधी है, तीसरी की क्या है, ये आधी है। यदि उन तीनों संख्याओं का औसत क्या है, 56 है। तीन संख्याओं का औसत कितना है, 56 है। कुल कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 1 16। तो यहाँ से एक काम करते हैं, हम इसको मान लेते हैं एक। ठीक है, कुछ ही मान लो जिसको मानना है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसे एक मानूँ तो आधी आप इसे आधी मानोगे, फिर इसे दुगनी, ये क्या है दुगनी, फिर इसे यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करते हैं हम, इसे करते हैं एक, ये दुगनी है 2, और ये जो पहली संख्या है ये तीसरी संख्या की आधी है, तो इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी, 4। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करा था कम, 6 18 5 15 1 16, 168। अब यहाँ पे देखिए योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 4 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। 7 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 168। 1 पॉइंट की वैल्यू 7 दूनी 14 और 7 चौक 28। मुझसे पूछा है संख्याएं क्या हैं, तो संख्या निकाल दो। तो 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, 24 से कम कितना हो जाएगा 24, और 24 चौका कितना हो जाएगा 96। तो हमारी जो संख्याएं हैं वो 48 24 और कितनी है 96, 48 24 96, 48 24 और 96। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है? और यदि समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं। यदि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल क्या होगा? अब एक चीज़ बताना यहाँ पे समझना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर दे तो 8 संख्याओं का, किसी भी दो संख्याओं को अगर ले लेता है तो औसत कितना रहे, 6 है। मध्य की संख्याओं का दो मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत कितना है, 6 है। एक चीज़ याद रखना, जब कभी भी क्रम में संख्याएं होती हैं तो पहली ले ले, लास्ट की ले ले, उनका औसत निकालोगे तो भी सेम आएगा। जैसे मान लीजिए ये संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, अगर इनका औसत निकालो तो भी सेम आएगा, इनका औसत निकालो तो भी सेम, इनका औसत निकालो तो भी सेम, इनका औसत निकालो तो भी सेम आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन 8 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 6 है। तो इनका टोटल जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। किससे निकाला है ये हमने इसी से निकाला है, संख्या, औसत और कुल। ठीक है, इसी से निकाला है। कितना आ जाएगा, इन संख्याओं का कुल योग कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संख्या, औसत और कुल। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 30 है। 10 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो ये सीधा सीधा है कि प्रत्येक संख्या को कितना बढ़ा रहा है, 5 बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब औसत भी कितना बढ़ जाएगा, 5 बढ़ जाएगा, और औसत कितना आ जाएगा नया वाला, 35 आ जाएगा। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर प्रत्येक में कह रहा है तो प्रत्येक में जब तुम 5 5 5 बढ़ाओगे, एक बार दोबारा पूरा करके देख लेते हैं। चलिए,
तो यहाँ पे हो जाएगा 300। अब इन 10 संख्याओं में, इन 10 संख्याओं में प्रत्येक में 5 बढ़ाया, टोटल कितना बढ़ गया 50। कितना बढ़ गया 50, टोटल कितना हो गया 350। संख्या अभी भी कितनी है 10 की 10 ही है। औसत बताना है तो कुल को डिवाइड कर दो संख्या से, तो औसत कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो जब प्रत्येक में कहे तो औसत में ही उतना बढ़ा दो जितना तुमसे कहा गया है, वो तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा हो गया 18वां क्वेश्चन। ठीक है, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कह रहा है पांच संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का दोगुना है। तो मान लीजिए हमारे पास 5 संख्याएं हैं ए, बी, सी और डी। इनका जो औसत है, ठीक है, वो पांचवी संख्या का दोगुना है। मान लेते एक ई संख्या है, उसका दोगुना है। ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए, यदि पांचों संख्याओं का औसत 27 है, 5 संख्याओं का औसत कितना है 27 है, टोटल कितना हो जाएगा 135। अब यहाँ पे देखिए कुल कितना हो रहा है 135, और कुल यहाँ पे कितना है इनका 3 पॉइंट की वैल्यू कितना आ जाएगा 135, 1 पॉइंट की वैल्यू 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो कह रहा है पांचवी संख्या क्या है, तो पांचवी संख्या क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 पॉइंट की वैल्यू से, तो कितना आ जाएगा 45। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, 6 संख्याओं में से, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ इसे। ठीक है, समझाने के लिए थोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, बाकी क्वेश्चन लेंथी नहीं है, क्वेश्चन आसान ही है। ठीक है, तो मान लीजिए जी हमारे पास संख्याएं हैं और ये हमारे पास औसत है और ये हमारे पास क्या है एक बार क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ कि 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। यदि अंतिम संख्या 36 है तो पहली संख्या क्या है, हमसे ये पूछा गया। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि मेरे पास 6 संख्याएं हैं। मेरे पास कौन सी संख्या है 6 संख्या, ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 संख्याएं। इनमें से इन 5 संख्याओं का औसत कितना है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, इन 5 संख्याओं का औसत कितना है 20 है। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत, ठीक है, बी सी डी ई और एफ, इन 5 संख्याओं का औसत कितना है 24 है। तो यहाँ से कुल निकालेंगे, 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 और 24 पंजे कितना हो जाएगा 120। ठीक है, ये किस में है, ये प्लस में है सर। ठीक है, प्लस में। तो जब मैं इन्हें माइनस करूँगा तो यहाँ से बी से बी कट जाए, सी से सी, डी से डी, ई से ई। तो मैं कहूँगा कि ए माइनस एफ बराबर जो है वो कितना आएगा माइनस का 20 आएगा। अब अंतिम संख्या जो दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी 36। तो ए माइनस 36 बराबर माइनस का 20। तो पहली संख्या पूछी है मुझसे, तो ए बराबर जो हो जाएगा उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस का 20 प्लस के 36, तो बराबर कितना हो जाएगा 16। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ गए। ठीक है, तो बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, फिर से यहीं से वही लेंगे, संख्या, औसत और कुल। कह रहा है पी और क्यू की औसत मासिक आय। पी और क्यू की कितनी औसत, 2 जने हो गए, औसत मासिक आय है 5050। ठीक है, फिर कह रहा है क्यू और आर, क्यू और आर 2 जने हो गए, इनकी औसत मासिक आय 6250। और पी और आर, एक सेकंड रुकना कॉल आ रही है। चलिए ठीक है, आगे कह रहा है फिर पी और आर का औसत, पी और आर की औसत मासिक आय 5200 रुपये है। पी प्लस आर, ठीक है, पी प्लस आर की 2 जने हो जाएंगे, औसत मासिक आय कितनी है 5200 रुपये। ठीक है, तो पूछ रहा है पी की औसत मासिक आय क्या है, तो यहाँ से पहले हम निकालेंगे कुल। तो ये हो जाएगा 50 दूनी 100, ठीक है, 0 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12, यहाँ से करें 52 दूनी 104। तो यहाँ से जब मैं करूँगा तो मैं कहूँगा भाई यहाँ पे पी और पी कितने हो जाएंगे 2, और क्यों 2 क्यों, आर और आर 2 आर। तो मैं कहूँगा कि 2 कॉमन ले लूँगा, तो पी प्लस क्यू प्लस आर की जो रह जाएगी, आर की जो रह जाएगी वो हो जाएगी टोटल 0 0 5 5 10 0, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से पी और आर की जो पी क्यू आर की जो निकल जाएगी, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा 16500। अब उसने पूछा है किसकी, पी की मासिक आय। तो पी क्यू आर में से अगर मैं क्यू आर की माइनस कर दूँ, क्यू और आर की क्या कर दूँ माइनस कर दूँ, तो मुझे यहाँ से किसकी मिल जाएगी, पी की मिल जाएगी। और क्यू आर की कितनी है 12500 मैंने माइनस कर दी, तो 0 0 0 और यहाँ पे कितना बचा
4। तो कितनी आ जाएगी, 4000 किसकी आ जाएगी, पी की आ जाएगी। ठीक है, तो बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि पी क्यू आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यदि पी और क्यू की आयु मिलकर 39 वर्ष है, ठीक है, कितने हैं, 39 वर्ष है, तो आर की आयु कितनी है, पी क्यू आर की औसत आयु कितनी है, पी क्यू आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि पी क्यू और आर, पी क्यू आर की जो औसत आयु है, औसत आयु कैसे निकालते हैं, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, वो आर की आयु से कितनी है, 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, हो गई। अब वो कह रहा है पी और क्यू की आयु मिलकर 39 वर्ष है, इनकी दोनों की कितनी है, 39 है। तो यहाँ पे 39 प्लस के आर बराबर 3R प्लस के 15। तो यहाँ से हम करेंगे जब माइनस, ठीक है, यहाँ से जब हम करेंगे माइनस, तो माइनस जब हम करेंगे तो 15 इधर आ जाएगा और आर उधर चला जाएगा, तो हम कहेंगे कि 2R बराबर जो हो जाएगा 39 माइनस 15। ठीक है, तो 2R बराबर कितना हो जाएगा 24 और आर बराबर कितना आ जाएगा 12। तो 12 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी, यदि तीनों संख्या, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक है, ये आप करके देखना। अगली क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन करेंगे कि 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत, उनमें पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है। 1/3 से कितनी अधिक है, 1 सेकंड रुकना। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या था 24वां, कह रहा है तीन क्रमिक विषम संख्याओं का औसत, उनमें पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है। तो उन 3 संख्याओं में अंतिम संख्या कौन सी है, हमें ये बताना है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास 3 विषम संख्या माननी पड़ेंगी हमें। तो 3 विषम संख्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं हम, एक x हो जाएगी, एक x प्लस 2। ठीक है, अब x प्लस 2 ही क्यों मानी, x प्लस कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि मान लेते हैं विषम संख्या 1 हो जाएगी, एक में जब 2 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 3, एक में जब 4 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, समझ गए क्यों माना x प्लस 2 और x प्लस 4। तो इन 3 संख्याओं का जो औसत है, इन 3 संख्याओं का जो औसत है, वो जो पहली संख्या है, पहली संख्या क्या मानी थी हमने, x। ठीक है, पहली संख्या के 1/3, इसका 1/3 कितना हो जाएगा, ये उससे 12 अधिक है, प्लस 12। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस के 6 अपॉन के 3 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ पे कर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 36 अपॉन के 3 से 3 कट जाएगा, तो 3x माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा x, उधर जाके 6 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 36 माइनस 6, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 30 और x बराबर कितना आ जाएगा 15। तो अंतिम संख्या पूछी है, अंतिम ये जो x है ये हमने पहली संख्या मानी थी, तो ये हो जाएगी हमारा 15, और ये हो जाएगी 15 और 2 कितनी हो जाएगी 17, और ये अंतिम संख्या हो जाएगी 15 प्लस 4 कितनी हो जाएगी 19। हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी, ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, ये 23वां क्वेश्चन था, 23वां और 24वां क्वेश्चन दोनों सेम है, पीछे मैं करा चुका हूँ। 23 और 25वां सेम है। अब आ जाते हैं हम दूसरे टाइप क्वेश्चन, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए तब कैसे करेंगे। ठीक है, तब हम कैसे करेंगे, तो यहाँ से मैं इसे क्या कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, और फिर दोबारा से मैं इसे लिख लेता हूँ, संख्या, औसत और कुल। आ जाइए, अब क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन कर रहे हैं। कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें से एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तो जोड़ी गई संख्या क्या है, हमें बताना जोड़ी गई संख्या क्या है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो 7 संख्याओं का औसत कितना है भाई, 8 है। ठीक है, और एक संख्या जोड़ दी जाए, एक संख्या हमने जोड़ दी, तो एक संख्या जोड़ने पे कितना हो गई संख्या 8। ठीक है, औसत 9 हो जाता है। जोड़ी गई संख्या क्या है, तो वो मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि संख्या की वैल्यू किसी की उम्र निकालनी हो, वो हमेशा कहाँ से निकलेगी, तो वो हमेशा कुल से निकलेगी। तो हो जाएगा हमारा 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, और 9 अट्ठे कितना हो जाएगा 72। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक संख्या बढ़ी, और एक संख्या के बढ़ने से कितना बढ़ जाता है हमारा, यहाँ से माइनस कर देंगे, 12 में से 6 गया 6, और यह बचा 6, सॉरी कितना हो गया 16 हो गया हमारा सही आंसर। तो क्या हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है
कि भाई 7 लोगों का औसत कितना था, 8 था, 8 था औसत। लेकिन एक व्यक्ति के आने से अब व्यक्ति कितने हो गए भाई, व्यक्ति हो गए अब 8, व्यक्ति कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है, 8 हो गए औसत। अब देखिए 8 से 9 एक बढ़ जाता है, तो एक औसत बढ़ेगा तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, 8। मतलब वो 8 किलोग्राम का तो आया ही आया, लेकिन प्लस 8 किलोग्राम एक्स्ट्रा का आया, तो टोटल कितने किलोग्राम का आया, वो 16 किलोग्राम का आया। समझ चुके हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे आगे। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, इसे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 27वां क्वेश्चन, क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर की 11वीं पारी का एक निश्चित औसत है, उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी, ठीक है। तदनुसार उसका नया औसत कितना है। इसे मैं 2 तरीके से बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं 11 पारी खेल चुका है, उसका औसत कुछ था एक्स मान लेते हैं, लेकिन 12वीं पारी में, अब ये 12वीं पारी है, 12वीं पारी है, लेकिन 12वीं क्या है, ये पारी है, लेकिन क्या है, ये पारी एक ही है, और इसमें इसने कितने बनाए, 120 रन बनाए, 120 रन बनाए। इससे उसके औसत रन संख्या में 5 की वृद्धि हो गई। मतलब अब जो उसने टोटल 12 मैच खेल चुका है, उनमें औसत में 5 की वृद्धि हो गई। पहले औसत एक्स था, अब 5 की वृद्धि हो गई, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि भाई पहले कितना था हमारा, पहले था एक्स औसत, तो टोटल कितना हो जाएगा 11x। फिर इसने 120 रन बनाए, औसत हो गया 5, वृद्धि हो गई 5 की, तो ये हो जाएगा टोटल यहाँ पे अगर करें तो 12x प्लस के 12 पंजे 60। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इन 11 पारियों का औसत मिला के और 120 रन ये जोड़ के 12वीं पारी के, इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, मिला के बराबर हो गए इसके, कह सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि 11 पारियों का औसत प्लस 12वीं पारी में जो उसने औसत रन बनाए थे 120, उन दोनों को मिला के बराबर होगा किसके, 12x प्लस 60 के, क्योंकि टोटल 12 पारियों के। तो माइनस कर देंगे, यहाँ से इधर चला जाएगा, तो 12x माइनस के कितना आ जाएगा 11x, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा 120 माइनस 60। तो मैं कह सकता हूँ x बराबर कितना आ जाएगा 60। अब उसने पूछा है कि उसका नया औसत कितना है, तो ये तो पहले का औसत था x, नया औसत कितना है भाई, x प्लस 5 है, तो 60 प्लस 5 कितना हो जाएगा 65। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब इसकी ट्रिक देखते हैं, ट्रिक क्या है इसकी, समझ गए, ट्रिक देखते हैं, ट्रिक क्या है इसकी। मान लीजिए 11 पारियों का औसत उसका कुछ था, हमें नहीं पता, लेकिन 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाए, 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 120 रन बनाए। इससे उसकी औसत रन संख्या में कितनी की वृद्धि हो गई, उसकी औसत रन संख्या में कितनी की वृद्धि होगी, 5 की वृद्धि होगी। अभी 5 की वृद्धि किस में होगी, पिछली जितनी भी पारियां खेल चुका है उन सभी में कितनी की वृद्धि हो गई, 5 की वृद्धि हो जाएगी। तो 5, पिछली कितनी पारियां खेल चुका है 11, और 11 पंजे कितना हो जाएगा 55। तो यहाँ पे देखिए एक पारी के बढ़ने से यहाँ पे कितना बढ़ चुका है कुल, तो माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, और यहाँ 11 में से 5 गया तो 6, तो कितना आ जाएगा 65 जो हो जाएगा। ये हमेशा जो निकल के आएगा ये नया औसत निकल के आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा नया औसत। पूछे 12वीं पारी से पहले औसत क्या था, तो 12वीं से पहले का अगर औसत पूछे तो क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा जो निकल के आएगा हमेशा नया औसत निकल के आएगा। पहले का पूछेगा तो 65 माइनस 5 कितना आ जाएगा 60। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ चुके हो, ठीक है। चलिए दोनों तरीके से मैंने बता दिया है, जौन सा भी अच्छा लगे उसे अपनाओ और अप्लाई करो। क्वेश्चन है, कह रहे 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 47.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत भार आधे किलोग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार कितना है। अब इसे हम किस तरीके से करेंगे, हम इसे तरीके से करेंगे जो मैंने बताया था अभी, कौन सा वाला तरीका था, इस वाले तरीके से, ठीक है, इस वाले तरीके से करेंगे। तो देखिए 35 छात्र थे, 35 छात्रों वाली कक्षा का औसत भार कितना था, औसत भार कितना था 35 छात्रों वाले का 47.5 किलोग्राम। लेकिन यदि अध्यापक का भार जोड़ लिया जाए तो आधे किलोग्राम बढ़ जाता है। मतलब ये है कि 47.5 किलोग्राम तो उसका है ही है, लेकिन 35 टोटल छात्र थे, एक वो खुद हो गया, टोटल कितने हो गए 36, उसने सबका आधा किलोग्राम बढ़ा दिया, तो उसने कितना बढ़ा दिया, टोटल 18 किलोग्राम बढ़ा दिया। अब जब 18 किलोग्राम बढ़ा के आया है तो वो टोटल कितने किलोग्राम का आया है, तो प्लस कर देंगे यहाँ पे, तो कितने का आया है 65.5 किलोग्राम का आया है वो टोटल। तो ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन आप 29वां क्वेश्चन आप बताएंगे, क्योंकि कॉल ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। तो इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसका आंसर यदि आपको आता है मैं क्वेश्चन जूम करके दिखा देता हूँ,
ये क्वेश्चन है हमारा ये कि एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। ठीक है, उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत रन 5 कम हो गया। तो 12वीं इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना हो गया? ठीक है, इस क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसमें वृद्धि हो रही है यहाँ पे, और लेकिन इसमें कमी हो रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, और यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।